जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कुसुम स्टडी पॉइंट 0.1। और देखिए हम लोग आज है ये खोटा भाषा का ही जो गीत है 10 गीत दिया गया आप लोग को। कविता तो पहले इसका हो चुका है जिस पे मैं ट्रिक बनाई हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और देखिए हम लोग गीतों का जो ये इनके जो कवि हैं, कवि नहीं जिनके द्वारा संकलित किया गया, समझ लीजिए कुछ ऐसे ही। अच्छा, शिष्ट गीत और शिष्ट कविता। हाँ, तो शिष्ट गीत है तो इनका कवि होना लाजमी है, कवि इनका है। तो देखिए कौन कौन कवि कौन कौन सा गीत लिखे हैं, हम लोग उन्हीं को आज याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। और इसका ट्रिक बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से बनाया है, लेकिन मैं अपने तरीके से ट्रिक बनाती हूँ और बड़े अच्छे से याद कर लेती हूँ कोई चीज़ को। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोग को जो भी हो इस वीडियो में याद हो जाए। और देखिए आज देख लीजिए इस वीडियो को कैसा आप लोग को याद होता है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गीत है आपका माइंदर बाजे रे बासी बाजे रे सुकुमार, सुकुमार के द्वारा है। तो पहले आप देखिएगा कविता में अगर ये सुकुमार का नाम आया था, आबू करब अपन देश करके कुछ ऐसे कविता था, तो कविता में उन्हीं के द्वारा लिखा गया था, सुकुमार के द्वारा ही। तो देखिए सुकुमार जो है, तो अगर इन्हीं का नाम से फिर आया है आपका मांदर बाजे रे बासी बाजे रे। तो मांदर देखिए ये मैं आपका ना जैसे का जो नोटिस है उसी के हेल्प से पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको जेन्युइन चीज़ों एक्यूरेट चीज़ें वही मिले, तो रोंग कहीं ना हो जाए किसी का नाम। तो आप लोग देखिए यहाँ पे अगर सुकुमार का नाम से ही फिर से हम लोग अगर ट्रिक बनाते हैं तो मांदर बाजे रे बासी बाजे रे। तो देखिए अब हम लोग ऐसे सुकुमार को ये आगू करब अपन देश का जिम्मा रहता है। जो भी कुमार लोग हैं, जो भी ऐसी अवस्था में ज़्यादा जोश रहता है, 25 से 30 या 40 के बीच में काफ़ी जोश रहता है, और उन्हीं को देश का लीडर बनना भी चाहिए और देश के आगे करने में उनका काफ़ी योगदान रहता है। तो आगू करो अपन देश के साथ। देखिए मांदर बाजे रे बासी बाजे, कितना मांदर बजा के लोगों को जागरूक कर रहा है, या बांसी बजा के बांसुरी बजा के लोगों को जागरूक कर रहा है। लोगों को जागरूक करने का अर्थ है कि वो अवेयर कर रहा है ताकि वो अच्छे लीडर को चुन सके। जैसे कि भी झारखंड का ही देखिए, जयराम महतो के प्रति सबको लगाव कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो उम्मीद है कि आगे जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो एक बहुत अच्छा नेता बन के उभरे हमारे झारखंड के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे कर दीजिए कि जो भी हथकंडा उनको लगाना पड़ रहा है लोगों को अवेयर करने के लिए, जनसभा कर रहे हैं या घर घर जाके कुछ भी, मतलब लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं। तो ऐसे तरह मांदर बजा के कीजिए या बांसुरी बजा कीजिए। तो ऐसे ही सुकुमार लोग अपने देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं ना, आगू कर अपन देश के साथ वो मांदर बांसुरी सब बजा के देश के लिए कुछ करना चाह रहे। ये मेरा ट्रिक था, आशा है आपको याद हो गया होगा। अब देखिए नंबर 2 देखते हैं। बोने पाकले सैया कोई दिनेश दिनमणि। अब यहाँ पे आपका दिया बोने पाकले सैया कोई, कैसे याद करेंगे। तो बोने पाकले आपका देखो, बोने मतलब हो गया आपका जंगल वन, और सैया मतलब कि कोई महिला है जो अपना हस्बैंड को बोल रही है। कोई मतलब ये जो फल होता है बेर का, जो छोटा छोटा जंगली जो फल होता है उसको बोलते हैं। तो झारखंड लोग तो काफ़ी इससे परिचित ही हैं। तो जब हम लोग भी छोटे थे ना, तो मम्मी को बोलते थे, मम्मी अक्सर जंगल जाया करती थी। तो हम लोग जो छोटे छोटे हम लोग जब बहनें थी साथ में सब चले जाते थे। मम्मी जब कोविड का समय आता था ना, तो जंगल में जाते थे दिन में, और बहुत सारा हम लोग बैर, उसके साथ कनौत भी उसी समय साथ में ही पेड़ में लगता था। तो कोर और कनौत खूब पेट भर खाते थे, मन भर खाते थे, तोड़ के भी ले आते थे, और फिर मम्मी सबको हम लोग एक साथ सब बहनों को साथ में लेके आ जाती थी। तो उसी से देखिए अगर हम लोग बोन में पकड़ कोर खाने का इच्छा कर रहा है, यहाँ महिला की इच्छा भी कर रहा है कि बोने पाकले सैया को, मतलब चलिए पक गया है, बैर कोई पक गया है, तो कब जाइएगा आप बैर खाने के लिए। रात में तो नहीं जाइएगा ना, दिने दिन जाइएगा। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बन रहा है, दिने दिन जाइएगा। कब जाइएगा, दिने दिन जाइएगा, कोयर को खा के वन में और आ जाइएगा। अब 2 देखते हैं, और 2 में है सोहान लागे रे शांति भारत के द्वारा ये लिखा गया है। तो सोहान लागे रे, सोहाना मतलब क्या था कि कुछ भी अगर ऐसे मनभावक कुछ मनमोहन दृश्य देखा है आपने, या फिर कैसे अच्छी जगह पे गए हैं जहाँ बहुत सुहान लग रहा है, तो वहाँ ऐसे ही मन में शांति हो जाता है, शांति भर जाता है, या शांति बहुत फीलिंग होता है, महसूस होता है। तो ऐसे ही आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब 4 नंबर में आपका है कति सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल के द्वारा।
अब यहाँ पे हम लोग देखिए कति सुंदर छोटा नागपुर। अब छोटा नागपुर हमारा तो वैसे ही बहुत सुंदर है। यहाँ पे एक पेड़ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो पेड़ है जो हमारा ये झारखंड राज्य के पुष्प भी है, वो है आपका पलास। पलास बोलते हैं ना, पलास का फूल। तो ये जो पलास का फूल है तो ये ज़्यादा फेमस है। देखिए अगर ये जंगल में ऐसे फूला हुआ रहता है ना कि आप देखेंगे तो लगता है कि जंगल में दीपक जला हुआ है। ठीक, अगर दीपक जला हुआ जैसे ये तो अगर जो जिन्होंने देख रखा है इस पेड़ को उन लोग के लिए ठीक लगेगा, ट्रिक बन जाएगा, लेकिन जिन्होंने ये पेड़ को नहीं देखा है तो अगर कैसे बनाएंगे। कितने सुंदर, अगर सुंदर कुछ चीज़ को बनाना है या घर को ही सुंदर बनाना है या हमारे देश को सुंदर बनाना है तो अब देखिएगा दीपावली के दिन कितना सुंदर दिखता है जब दीपक बहुत सारे जलते हैं। बहुत सारा दीपक जब जलता है तो हमारा छोटा नागपुर हो गया। छोटा नागपुर तो अगर मतलब इसका देख रहे तो छोटा नागपुर को रिलेट कीजिए कि बहुत सुंदर दिखता है अगर दीपक जलाएंगे तो, या सुंदर सुंदर देखने के लिए हम लोग, ठीक ना, इसी तरह को रिलेट कीजिए कुछ। और 5 नंबर में है भारत। देखिए हमर भारत महान, अंबुजा कुमार। देखिए कुमार जहाँ भी आ रहा है ना वहाँ आप अपने देश के बारे में ही को रिलेट कर दीजिए कि वो देश के ही बारे में कुछ मतलब उसका जिम्मा है या फिर देश के आगू करने का ही उसी का जिम्मा है। तो हमारा भारत महान, महान कब बनेगा, तो हमारा भारत में अंबुज से तो एक ही चीज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है, अंबुजा सीमेंट। आप कहीं जाते हो तो बड़ा बड़ा पोस्टर चिपका ही रहता है कहीं के ना, अंबुजा सीमेंट के बारे में काफ़ी ऐड लिखा रहता है। तो अंबुजा सीमेंट जो है कि हमारा देश महान कब बन सकता है, हमारा जिस भारत देश में रहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं विकसित देश की कैटेगरी में कब आ सकता है, जब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होंगे, ठीक ना। तो कंस्ट्रक्शन से भी हमारा देश विकसित के कैटेगरी में आ जाता है। अब अमेरिका देखिए, चीन देखिए, जापान देखिए, वहाँ का कंस्ट्रक्शन कितना हैवी और कितना अच्छा चीज़ वहाँ पे है। तो ऐसे ही करके अंबुजा सीमेंट से ही कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो पाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, या जहाँ भी भारत, जहाँ भी देश के बारे में होगा तो वहाँ कुमार तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे आप रिलेट कर दे सकते हैं, थोड़ा सा कोड वर्ड, कुमार को कोड वर्ड बना लीजिए जो कि हमारे देश के ही बारे में आएगा। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर पे, 5 हो गया। 6 नंबर पे देखते हैं मिली के रहिया, प्रदीप कुमार दीपक। मिली के रहिया मतलब जब भी हम लोग मिल के रहते हैं तो हमारे घर में ऐसे ही दीपक जले हुए रहते हैं। अगर दीप के बारे में बात करें तो दीप, जब आप घर में हमारे खुशी खुशी रहिएगा ना और फैमिली लोग सब लोग खुश है तो वैसे ही घर में हमेशा रोज़ मतलब लगेगा त्यौहार जैसा लगेगा, और सब कुछ अगर बढ़िया चलता है तब। नहीं तो बेरोजगारी लोग कहाँ से त्यौहार, तो त्यौहार में भी त्यौहार नहीं मन पाता हम लोग का बेरोजगार लोग के साथ। तो अब मिली के रहिए, अगर मिल के अगर रहेंगे तो तब दीपक ही दीपक जलता है। तो दिवाली में ही देख लीजिए सब लोग मिल के दीपक जलाते हैं, पूरा देश दीपक से दीपकमय हो जाता है। उसी तरह याद कर लीजिए इसको। या फिर देखिए इसमें तो आपको ज़्यादा ट्रिक लगता नहीं बनेगा। अगर आप इससे बेटर बना पा रहे थे, 1-2 आप भी बना के ट्रिक में ये कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक ना। और बताइएगा कि कैसा आप लोगों को ट्रिक में हेल्प मिल रहा है याद करने के लिए, नहीं हेल्प मिल रहा है। अब यहाँ पे 7 नंबर पे देखिए सांझे हंसाई। देखिए 7 नंबर पे देखते हैं सांझे हंसाई झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा। अब सांझे देखिए यहाँ पे फूल का बात किया गया है ना, सांझ में तो फूल, मान लीजिए कोई फूल झींगा फूल है जो शाम को फूलता है, सांझे ही हंसाता है मतलब फूलता है, खिलता है। और महेंद्र नाथ स्वामी, यहाँ पे नाथ भी है, महेंद्र भगवान भी हैं और गोस्वामी है, तो सबके लिए फूल है जो चढ़ाया जाता है। जहाँ फूल है तहाँ भगवान को ऐड कर लीजिए, भगवान को ही फूल चढ़ाया जाता है। उसके बाद देखिए 8 नंबर में है बौन रक्षा जीवन रक्षा, अनीता कुमारी। अब अनीता कुमारी यहाँ पे आया है तो अगर हम नित्य से याद कर लेते हैं तो बौन का रक्षा हम लोग का नित्य दिन करना चाहिए। जैसे हम अपना जीवन की रक्षा डेली करते हैं, डेली अपना जीवन को बचाने के लिए क्या क्या खाते हैं पीते हैं, कैसे रहते हैं गर्मी में, तो वैसे ही बौन को रक्षा करने के लिए हमें नित दिन भी प्रयास करना चाहिए। और अगर इस तरह नहीं याद कर पा रहे, देखिए अनीता कुमारी यहाँ पे महिला का नाम आ रहा है, और ये भी अगर हिस्ट्री में जाइएगा तो महिलाओं का नाम ज़्यादा चर्चित होता है। जो भी जंगल बचाने के लिए जैसे बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं, चिपको आंदोलन जब सन 1973 में हुआ था ना, तो उसमें भी महिलाओं का हाथ बहुत ज़्यादा था। एक सुंदरलाल बहुगुणा का नाम तो बहुत चर्चित में था ही, प्लस अगर आप सुने होंगे तो एक गोरा देवी नाम की महिला थी जो बहुत चर्चित थी, गोरा देवी थी। उसके बाद इसी के साथ एक सुदेशा देवी भी थी।
जो बहुत बड़ा योगदान दी थी अपना इसमें पेड़ को बचाने के लिए। उसके बाद अपिको आंदोलन में इसी तरह महिलाओं का भी हाथ था, भूमिका काफ़ी ज़्यादा था। बिश्नोई समाज के द्वारा जो आंदोलन किया गया था राजस्थान में, देखिएगा, ये आप सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो वहाँ पे जो क्या हुआ था ना, ये कब हुआ था, सन 1700 में राजस्थान में मारवाड़ नामक स्थान पे हुआ था। और वहाँ पे बहुत फेमस एक महिला थी अमृता देवी करके। जो अमृता देवी थी ना, वो पेड़ों को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दी थी। वो काफ़ी वहाँ पे घटना हुआ था जिसमें 363 लगभग बहुत लोग क्या ये मारे भी गए थे। तो इस तरह का घटना आप याद कर सकते हैं, जिससे महिलाओं को काफ़ी याद रहता है, मतलब महिलाओं को काफ़ी याद किया जाता है पेड़ों की रक्षा के लिए। तो वन की रक्षा जीवन रक्षा, जैसे अनीता कुमार या नित दिन हमें रक्षा करना चाहिए पेड़ों की। अभी पेड़ों की रक्षा नहीं करने की वजह से ही नहीं देख रहे हैं कितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। उसके बाद देखिए नाइन्थ नंबर में देखिए सेवांतिंग बाउंडी मेला सुभद्रा। ये तो बहुत ईजी आपको, देखिए सेवांतिंग बाउंडी में अगर मेला से ही याद कीजिए तो झारखंड के बहुत प्रसिद्ध मेला है। जो कौन सा मेला है, रथ मेला। कौन सा मेला है, रथ मेला। आप लोग बताइए कि रथ मेला कब लगता है, जो कि इसका एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, खास करके झारखंड के जिक्र में तो पूछा ही जाता है। अब ये जो बाउंडी मेला है, बहुत लोगों भीड़ भी रहता है, उड़ी भी उमड़ उमड़ के भीड़ आता है, ठीक ना। उमड़ उमड़ के भीड़ कब आता है, मेला में आता है। अरे मेला में आता है, क्यों आता है, सुभद्रा कुमारी कौन है, कृष्ण भगवान की बहन है ना, कृष्ण की बहन। और इसमें प्लस 11 कौन रहते, बलराम, भगवान बलराम और प्लस सुभद्रा। इनको और ये तीनों का जो इसमें रथ मेला में क्या होता है, ये जगन्नाथ पूजा में इन्हीं का रथ निकलता है। तो इस तरह पे याद कर लीजिए, कोरिलेट कर लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। अब हम लोग 10th नंबर पहुँच चुके हैं। अब 10th नंबर में देखते हैं हम लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं। देखिए जय माँ जननी, जय माँ जननी, या यहाँ पे इनके है लेखक जो हैं, कवि जो हैं शिवनाथ परमाणिक। शिवनाथ परमाणिक के द्वारा जय माँ जननी लिखा गया है, ठीक ना। अब इसको हम लोग देखो, शिवनाथ भी है, माँ भी है, जननी भी कहा जाता है। तो सबका जय जयकार एक साथ हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब लोग अगर एक साथ रहते हैं तो जय करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब परमाणिक को थोड़ा प्रणाम ही अगर पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इसके उच्चारण में, ठीक ना। प्रणाम कर लेते हैं। अगर शिव भगवान भी है, जगन्नाथ भगवान भी, शिवनाथ सेम है, माँ भी हमारे है, जिससे हमारा सब कुछ हमारी दुनिया तो एक माँ ही होती है। अगर जिसका माँ नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है, और माँ है तो अभी जीवन में भगवान के छोड़कर सब कुछ है। अगर भगवान है तो एक माँ ही है। तो यही होता है कि अगर एक साथ सब है तो लोग प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और यही बात है, यही चीज़ था आज का ये वीडियो में याद करने लायक। तो देखिए याद क्या कर रही, तो मैं याद करने का पूरा मैं प्रयास करवाई हूँ। और आशा है कि आप लोग का वीडियो को पूरा अच्छे से देखे होंगे तो याद हो ही गया होगा। और एक दो बार और देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और देखिए बाकी का जो भी अगर ऐसा कुछ भी अगर जीएस में है, या फिर आपके कोई भी ऐसे टॉपिक है जहाँ आप फंस रहे हैं, आपको याद करने में परेशानियाँ हो रही हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका अच्छा सटीक ट्रिक बना दूंगी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि प्रॉपर नहीं बन पाती हैं, क्योंकि नाम का वहाँ पे ज़्यादा अगर लंबा नाम रहता है तो बन जाता है। हर एक दो नाम का, जैसे अम्बुज कुमार का कहाँ पे किसका ट्रिक बना, बताओ तो आप लोग बताइए। अम्बुज है, कुमारी है, तो मैं जितना कोशिश की बन गया। अब अगर इसे आप बिना विदाउट ट्रिक अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक से ही याद कर सकते हैं आप। और अगर इससे भी नहीं याद हो रहा है तो काफ़ी परेशानी हो जाए, क्योंकि ऐसा दिया रहता है ना ऑप्शन, कि ऑप्शन से ही तब आपको वहाँ पर दिमाग ठनकता है कि क्या इसका आंसर होगा। आंसर ही मतलब वो लोग ऑप्शन में ही पूरा फंसा के रख देते हैं। जो भी आएगा आपको आंसर, जो भी अच्छे से आंसर लर्न करके गए वो भी भूल जाओगे आप। तो इस तरह होता है परीक्षा में, इसलिए ट्रिक का हेल्प से याद करने का, मैं तो काफ़ी सब चीज़ ट्रिक से ही याद करती हूँ। मुझे लंबे समय तक याद भी रहता है, और लंबे समय तक याद करने के लिए ट्रिक तो सबसे बेस्ट आइडिया है। और अगर वर्ड टू वर्ड को ही कलेक्ट ये आपको कोलेट कर रहे हो तो इससे काफ़ी टाइम तक याद रहता है। और ऐसा नहीं कि इसका अलग से मैं ट्रिक बना दे रही हूँ, जैसे ट्रिक को आपको अलग से याद करो फिर इसको अलग से याद करो, जिससे दोनों खिचड़ी पक जाता है और नहीं याद होगा।
तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक ना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मुझे मोटिवेट करने के लिए आप प्लीज़ थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।